और आराधना अपनी शादी के लिए तैयार हो जाते हैं और माधव आराधना के बारे में सोचता रहता है कि कैसे वो आराधना को मिसअंडरस्टैंड किया और कैसे वो लोग प्यार में पड़ते हैं और वहाँ आराधना भी माधव के बारे में सोचती रहती है और कैसे वो शर्माती है जब माधव उसको आई लव यू बोलता है मराठी में। माधव आराधना से ये पूछता है कि अब मैंने तो मराठी में बोल दिया, अब तुम्हें अंग्रेजी में बोलना पड़ेगा। और आराधना बोलती है कि क्या यही टाइम मिला आपको ये सब बातों के लिए। और वो दोनों अपने ही दुनिया में लगे रहते हैं। वहाँ आर्यन आराधना के पर्स में ब्रेसलेट को ढूँढता रहता है और इतने में छोटी मामी पूछती है कि क्या हुआ? वो बोलता है कि उसको सैनिटाइज़र चाहिए और छोटी मामी उसको सैनिटाइज़र दे देती है। वहाँ माधव और आराधना की शादी होते ही रहती है और वरमाला के लिए खड़े होते हैं। उनकी शादी संपन्न होती है और सब खुशी से नाचते हैं। और वहाँ आर्यन अभी भी ब्रेसलेट को ढूँढता ही रहता है और इतने में माधव उसको बोलता है कि जाके चेक लेके आना पंडित जी को देने के लिए और डोनेशन के लिए। आर्यन जाता है और वहाँ आराधना को ब्रेसलेट मिलती है। वो खोल के देखती है जहाँ पे उसको पता चलता है कि आर्यन मेनका का बेटा है और वो ये दोनों मिलके सब कर रहे हैं। इतने में आराधना ये सोचती है कि कैसे भी करके माधव को सब कुछ सच-सच बताना ही पड़ेगा। और वहाँ आर्यन आ जाता है और आराधना उससे बोलती है कि अ, तुमने ऐसा क्यों किया? माधव तुम्हें अपना बेटा समझता है और तुम उनके साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? और वहाँ दादी पंडित जी को बुलाती है और पूछती है कि क्या माधव की ज़िंदगी में अब सब सही होगा? पंडित जी कुंडली देखते हैं और बोलते हैं कि माधव को अकाल मृत्यु की अ, स होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। और वहाँ दादी घबरा जाती है और आराधना की कुंडली भी देती है। और पंडित जी बोलते हैं कि जब तक आराधना उसके साथ है तब तक सब सही ही रहेगा। और बोलता है कि ऐसी कुंडली मिलना माधव की लक है। और दादी बोलती है कि हाँ, हमारी आराधना सबसे अच्छी है और उसकी गुणगान करने लगती है जब वहाँ पे मेनका आती है और मेनका सब सुनकर गुस्सा करती है। और वहाँ पंडित जी बोलते हैं कि ये तावीज़ उन दोनों को पहनने को बोलना। मेनका बोलती है कि मैं जाकर दे के आती हूँ और दादी बोलती है कि इस वक़्त तुम्हें क्यों जाना? तो वो मेनका बोलती है कि माधव नहीं सुनेगा अगर मैं नहीं जाऊँगी तो। तो दादी भी ठीक है बोलती है और वहाँ अ, आर्यन और आराधना के बीच में झगड़ा होता है, जहाँ आर्यन ये बोलता है कि आपको क्या लगा मैं आपके सामने गिड़गिड़ाऊँगा? नहीं, मैं उम, कोई मुझे प्यार नहीं करता तो मैं क्यों उनके बारे में सोचूँ? मेरे खुद के पिता भी मुझसे प्यार नहीं करते और मैं उनकी सेकंड वाइफ की बेटा हूँ। और ये बोलता है कि कैसे मेनका और मेनका की इसमें कोई चाल नहीं है और सब कुछ प्लान उसने किया बस प्रॉपर्टी के लिए। और बोलता है कि विनायक की जान तुम लोगों ने ही अ, खतरे में डाला है क्योंकि मैं तो उसको छोड़ने ही वाला था प्रॉपर्टी के पेपर्स मिलने के बाद। आराधना फिर भी उसको समझाने की कोशिश करती है कि माधव कैसे उसके लिए सब कुछ कर रहा है। पर आर्यन सुनने को तैयार ही नहीं होता और वो आराधना के हाथ से ब्रेसलेट छीन लेता है और फेंक देता है। अब आगे की कहानी में ये देखने को मिलेगा कि कैसे आराधना को सब कुछ सच पता चलने के बाद माधव को कैसे बताएगी। और आराधना